गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी के। इनमें हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे। चलिए आगे कुछ देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि कोई भी जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका टू साइडेड इफेक्ट होगा। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट टू साइड्स होती हैं। जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें एक आइटम अगर डेबिट होगा तो उसका दूसरी तरफ कहीं और इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बताता है। ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बेसिक प्रिंसिपल है। यानी कि हम जो पढ़ते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं, जिससे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डबल एंट्री यानी कि एक आइटम की दो जगह पर एंट्री होती है। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिक रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक ऑफ अकाउंट्स। दिस कंसेप्ट स्टेटेड दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट। देखिए वो लाइन यहां पर आ गई। एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। हमने जो बात की, कम से कम दो जगह पर उसकी एंट्री होगी, या तो एक तरफ कहीं डेबिट होगी तो दूसरी तरफ कहीं वो क्रेडिट भी होगी। इन अदर वर्ड्स, at least two account will be involved in recording of transaction. This can be explained with the help of an example. Ram started business by investing sum of rupees 50 lakhs. राम ने 50 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। The account money bought into by Ram will result is an increase in assets यानी कैश of business by 50 लाख रुपए। कि एसेट साइड एक तो कैश आया एसेट्स में 50 लाख रुपए आपके बिजनेस में आए। एट द सेम टाइम द ओनर इक्विटी और कैपिटल आल्सो विल बी इंक्रीज्ड बाय एन इक्वल अमाउंट। और इसी के साथ जो उसकी इक्विटी कैपिटल है या ओनरशिप है या कैपिटल बोले वो इंक्रीज हो गई। उधर एसेट्स इंक्रीज हुई, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कोई भी एंट्री जो बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटेंसी में होती है उनका टू साइडेड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक डेबिट होगी और दूसरा वो क्रेडिट होगी। इट मे बी सीन दैट द टू आइटम्स दैट गॉट अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, कैश एंड कैपिटल अकाउंट, कहां पर फर्क पड़ा। एक तो कैश इंक्रीज हो गया एसेट्स में और दूसरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में लगाया पैसा। जो पैसे बिजनेस में लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका एक हम बेसिक फॉर्मूला भी बता सकते हैं आपको, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। खैर ये इसका एक चैप्टर आएगा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, तब इस बेसिक इक्वेशन को हम फॉलो वहां पर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर भी दिया हुआ है, द इक्वेशन स्टेटेड दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आपका ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की दो जगह पर एंट्री होगी, टू साइडेड इफेक्ट होंगे। एक दूसरा अकाउंट में पड़ेगा फर्क और एक और किसी अकाउंट में उसका फर्क पड़ेगा। यानी अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी, दूसरा आइटम क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या है। The concept of the revenue recognition required that the revenue of the business transaction should be included the accounting records only when it's realized. एक बार फिर से देखें, the concept of revenue recognition required that the revenue for the business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. कहने का मतलब ये है कि अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन रियल में रियलाइज हो जाएंगी, यानी कि वो हो जाएंगी, उसी साल की होंगी या वो हो जाएंगी। जो ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में होंगी या होने वाली होंगी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी जो रियल में ट्रांजैक्शन हो जाती है हम केवल उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं। Here arises two question in mind. First is term as revenue। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। Here arises two equation in mind। ये
दो क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आते हैं। फर्स्ट इज टर्म्स एज रेवेन्यू एंड अनदर व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, यानी कि कब रेवेन्यू हो गया यानी इनकम हो गई है और कब वो इनकम मिल गई है। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज। पहला तो हम रेवेन्यू कहते हैं किसको, जो हम गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। और दूसरा क्या है, यूज्ड बाय अदर्स एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्ड इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स। ठीक है। सेकेंडरी रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी realized when a legal right to receive its arise, like point of time when goods have been sold or services has been rendered. ठीक है। The credit sales are treated as revenue on the day of sale but when the money is received from the buyer. ठीक है। हम रेवेन्यू में पहली तो चीजें वो लेते हैं जो हमने गुड सेल किया, बदले में पैसे मिल गए। और जब हमने मान लीजिए क्रेडिट पे गुड सेल किया तो रेवेन्यू हम उसे कब ट्रीट करेंगे, जब हम वो पैसे हमको उसके बदले में, क्रेडिट सेल्स के बदले में, हमको उधार सेल के बदले में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये दूसरा टर्म है। कहने का मतलब ये है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम अकाउंट्स में उन्हें तभी शामिल करेंगे जब वास्तव में वो रियलाइज हो जाएंगे, जब पैसे हमको वो मिल जाएंगे, तभी हम उनको एंट्रीज अपने अकाउंट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम ये दो ही कंसेप्ट को देखेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।